ड्यूकॉन इंफ्रा टेक्नोलॉजीज का ये शेयर ₹5.74 के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किसी भी स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ये कंपनी काम क्या करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कंपनी थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो FGD, ये कंपनी थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो FGD नाम की जो सिस्टम आती है वो ये कंपनी बनाती है और उसकी सप्लाई भी करती है और इंस्टॉलेशन भी करती है। इतना ही नहीं, जो बड़े उद्योगों के अंदर से जो प्रदूषण होता है उसको कंट्रोल करने वाली मशीनें भी ये कंपनी बनाती है। तो यहाँ पर इसका प्राइस, यहाँ पर इसका एनालाइज करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टॉक इन्वेस्ट करने के लिए योग्य है या नहीं। तो सबसे पहले इसका ऑल टाइम ओपन कर देंगे। देखिए प्राइस, शुरुआती प्राइस इसकी ₹1.09 थी 2012 में। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी 2017 में। स्टॉक की प्राइस 49 रुपीज़ तक चली गई थी 2016 में। उसके बाद देखिए 2017 में प्राइस कम होती हुई ₹3.24 पर आ चुकी थी 2020 में। उसके बाद थोड़ी सी तेज़ी आई, यहाँ पर 17 रुपये तक पहुँच गया था दिसंबर 2021 में। उसके बाद प्राइस फिर से गिरकर 5 रुपये के ऊपर आ चुकी है। तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर वॉल्यूम यहाँ पर 3 लाख से ऊपर चला गया है। तो इसका मतलब यही है कि अभी तो बाय सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना ज़रूरी है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग, यहाँ पर देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग 1 साल पहले 50% से ज़्यादा थी जून 2024 में। उसके बाद सितंबर 2024 में और उसके बाद दिसंबर 2024 में प्रमोटर्स की होल्डिंग 10% कम हो चुकी है। अब देखिए प्रमोटर्स ने 8 या 10 रुपये के ऊपर ही प्रॉफिट बुक कर लिया। यहाँ पर देखिए सितंबर 2024, उसके बाद अक्टूबर 2024, तो प्रमोटर्स ने 10 रुपये या 9 रुपये के ऊपर प्रॉफिट बुक कर लिया और निकल गए हैं। और बाय किसने कर लिया? पब्लिक ने। तो यहाँ पर रिस्क है, क्योंकि यहाँ पर बाय पब्लिक ने ही किया है। क्योंकि पब्लिक की होल्डिंग देखिए 1 साल पहले 48% थी और 1 साल के बाद पब्लिक की होल्डिंग 61% हो चुकी है। लेकिन एक बात यहाँ पर समझने वाली है कि यहाँ पर FII और DII ने इन्वेस्ट नहीं किया है, तो यहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि प्रमोटर्स होल्डिंग को सेल कर रहे हैं। अब इसके फंडामेंटल को एनालाइज करें तो यहाँ पर देखिए, एक तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कंप्लीट नहीं है तो नेगेटिव तो हो ही जाता है। तो यहाँ पर मार्केट कैप 188 करोड़, तो ये नेगेटिव है क्योंकि प्रमोटर्स होल्डिंग को सेल कर रहे हैं। इसीलिए देखिए इसकी मार्केट कैप नेगेटिव है, PE रेशियो 13, तो ये भी नेगेटिव ही है। और यहाँ पर कंपनी के ऊपर डेब्ट है तो ये भी नेगेटिव है। एक तो प्रमोटर्स होल्डिंग को सेल कर रहे हैं तो ये कंपनी के ऊपर डेब्ट है, तो ये नेगेटिव ही कहलाएगा। अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% से ज़्यादा होती तो ये सही था, लेकिन 50% से कम है तो ये नेगेटिव है। क्योंकि इन्वेस्ट करने के लिए सब कुछ रिसर्च करना ज़रूरी है, एनालाइज करना ज़रूरी है। सिर्फ फंडामेंटल को ही नहीं, फाइनेंशियल, शेयर होल्डिंग पैटर्न, सब कुछ, नॉन करंट एसेट्स को भी देखना ज़रूरी बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए ROE 8%, तो ये भी नेगेटिव। EPS 42 पैसा, तो ये भी नेगेटिव। लंबे समय तक होल्ड करके रखोगे तो डिविडेंड तो नहीं मिलेगा, तो ये भी नेगेटिव। उसके बाद फेस वैल्यू 1 रुपये, तो देखा जाए तो ये फंडामेंटल नेगेटिव है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल की बात करें तो क्वार्टरली काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है, प्रॉफिट भी किया है। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 साल का कर देते हैं तो रेवेन्यू काफ़ी अच्छा ही जनरेट किया है, 420 करोड़ का 2024 में। उसके मुकाबले प्रॉफिट की बात करें
तो 8 करोड़ का प्रॉफिट 2024 में, तो 400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और 8 करोड़ का ही प्रॉफिट किया, तो ये नेगेटिव हो जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर 2021 में 1 करोड़ का भी प्रॉफिट नहीं किया था। तो ये भी समझने वाली बात है कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्क बढ़ ही जाएगा। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स को अगर देखें तो यहाँ पर देखिए 2024 में 18 करोड़ के ही नॉन करंट एसेट्स है। तो देख लेते हैं, नॉन करंट एसेट्स तो कंप्लीट है देखा जाए तो, क्योंकि कम नहीं हो रहे हैं, लेकिन प्रमोटर्स होल्डिंग को सेल कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि इसके अंदर इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। तो अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करना है तो लॉस हो सकता है, फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।